नयो शुद्धं ज्ञानं वृत्तिमेव चाप्नोति दुःखनिमित्तमपीदं येन सुलब्धं भवति जन्म। हाँ? सम्यक दर्शन जीवन में सबसे पहला अगर कोई कार्य करना है जिसको सफलता के लिए जो प्लिंथ है, इमारत का जो बेस है, वो बेस मात्र और मात्र सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन का मतलब ये नहीं है कि हर चीज को सम्यक रूप से देखो। सम्यक दर्शन का मतलब है हर चीज सम्यक है इसलिए उसे सम्यक देखो। बुराई को भी अच्छाई में ट्रांसफर करो ऐसा नहीं है, काले को सफेद बोलो ऐसा नहीं है, काला है ही नहीं सफेद ही है, वो आप देखो और बोलो। समझे? सम्यक दर्शन माने क्या? दुनिया में हर चीज और व्यवस्था और व्यक्ति और वस्तु सम्यक है, उसकी तह तक जाओ कि सम्यक क्या है। मुझे रोटी पसंद है तो सम्यक क्या है उसके अंदर? मैं मतलब कौन? अब इसकी सच्चाई पे जाओ। रोटी मतलब कौन, पसंद मतलब कौन, है मतलब कौन, उसके भीतर में आपको जाने की आवश्यकता रहती है। तो हमारी यात्रा भीतर जा रही है कि मुझे माने क्या। तो हमने देखा मुझे माने शरीर भी नहीं है, मुझे माने मन भी नहीं है, मुझे माने आत्मा भी नहीं है, मुझे माने जीव भी नहीं है। और मुझे का आगे जाके मतलब कभी भूख भी नहीं है। मुझे का मतलब है एकदम रियल अगर देखे साइंस को तो हमारे भीतर में जो पित्त झरता है और पित्त के आधार पर हमें भूख लगती है। एक अपेक्षा से ऐसा कहूं तो चलेगा, हम लोगों ने हमारी भूख को, हमारी यानी शरीर की भूख को, संयोग की भूख को भी हमने पहचाना नहीं है। हमारी सच्ची भूख जो शरीर की है, हमारी माने शरीर की जो भूख है, जहां पे भूख निर्माण होती है, वो भूख भी हमने पहचानी नहीं है। क्यों? हमने तो पित्त के माध्यम से भूख को पहचाना है। अगर हम खाने का देखे नहीं तो हमें भूख लगे नहीं। सुनिएगा मेरी बात को, अगर हम खाने का देखे नहीं हमको भूख नहीं लगे, अगर हम खाने का सोचे नहीं हमको भूख नहीं लगे, अगर हम खाने की सुगंध लेते नहीं है तो हमको भूख नहीं लगे, और अगर हम ये भूख लगने का शुद्धावेदनीय कर्म जो है उसकी जो बायो क्लॉक है वो हमने अगर जमाई नहीं है, मोबाइल में घड़ी में अलार्म नहीं रखा है तो अलार्म बजेगा। तो हमने एक अलार्म रखा है, वो न रखा हो तो हमको भूख नहीं लगेगी। हमें भूख कब कब लगती है? तो वो जब जब हमने अलार्म रखा है तब तब भूख लगती है। और इसी का अभ्यास करने के लिए हम तप धर्म की आराधना करते हैं। बहुत गजब की बात यह है कि हम जो तप करते हैं वो द्रव्य तप है। क्या है? द्रव्य तप है। और परमात्मा कहते द्रव्य तप से कभी कल्याण नहीं होता है, भाव तप से ही कल्याण होता है। सैनिक आती है सैनिक महाशय की बात कि उनको परमात्मा ने कहा था कि एक बार नौका सिका पछखान तू करके दिखा दे। बराबर है, कहा था। हाँ, कपिला दासी के हाथों से एक बार
दान दिला दे, पुनिया सावक की एक समय का तू फल ले ले, और कारसौरी कसाई को वो एक दिन के लिए तू रोक दे, और चौथा एक दिन नौकर से करके दिखा दे। चारों बात ध्यान में अपने को। वो 500 पाड़े का अवध बंद कराया था, फिर भी वध हुआ, मिट्टी के बना के किया। आप सुनिएगा, पाड़े नहीं मारे, लेकिन भाव से तो पाड़े मारे। तो चीज का मतलब द्रव्य का नहीं है, भाव का है, ये स्पष्ट होता है। हम जो क्रियाएं कर रहे हैं वो द्रव्य क्रिया, वो करे या ना करे बहुत मतलब नहीं है, उससे क्या भाव बनते। उसने रियल में पाड़े नहीं मारे, मिट्टी के बना के तो मारे, तो भाव में तो पाड़े मारे उसने। कपिला दासी से दान तो दिलवा दिया, द्रव्य दान तो हो गया। उसने क्या बोला, मैं दान नहीं दे रहे हूं। कौन दान दे रहा है? चम्मच दान दे रहा है, करछा दान दे रहा है। तो दान द्रव्य दिया फिर भी दान नहीं हुआ, क्यों? भाव दान का नहीं है। पुण्य सावक का सामयिक ले पाए? नहीं ले पाए वो सामयिक। अब चौथी बात क्या थी? नौकरसी का पचखान कर दे। तो क्या हुआ बताया आपको? बोलो, किसको मालूम है क्या हुआ? नौकरसी पचखान सैनिक अजय ने क्यों नहीं किया? पता है किसी को? कैसे नहीं हुआ? कपिला दासी का मालूम है, पुण्य सावक का मालूम है, आंसू कसाई का मालूम है। अब बताओ नौकरसी के बारे में क्या मालूम है आपको? और इतने उदय पक्का हुआ क्या? घटना क्या घटी? बात एकदम परफेक्ट है। और इतने उदय बराबर है। हुआ क्या? घटना क्या घटी? घटना ये घटी कि सैनिक महाराजा ने नौकरसी की, और नौकरसी का पचखान आते आते हाथी की अंबाड़ी पे बैठकर परमात्मा के पास जा रहे, और परमात्मा के पास पहुंचे, वहां देखा नौकरसी आ गए। भगवान को बोला, भगवान पचखान दो नौकरसी का, आज मैं नौकरसी कर ली है। भगवान ने क्या बोला बताए? नहीं, भगवान ने बोला कि तू जब महल से निकला, हाथी की अंबाड़ी पे बैठ करके यहाँ पे आ रहा था, रास्ते में तूने बोर का वृक्ष देखा, और तुझे मन में वो बोर खाने के भाव आए। बोर तूने खाया नहीं है, लेकिन बोर खाने के भाव आए, तो आपकी नौकरसी गई। हाँ, एक मैं आपको वही समझा रहा हूं, आगे बात पे आ रहा हूं। आप मेरी बात को थोड़ी गौर से समझिएगा। हमें क्या जिन शासन मिला है, यहाँ का व्रत नियम तब क्या काम करता है। भाव पचखान नहीं हुआ। भाव पचखान और पचखान जो हम लेते हैं हाथ जोड़ के ऊपर से, वो क्या है? वो द्रव्य पचखान है, और स्पष्ट रूप से एक विध का पचखान है। काया से खाऊंगा नहीं, इतना ही पचखान है। मैं खिलाऊंगा नहीं, पचखान कर सकते हैं क्या? आप पीसोगे नहीं, आप उपवास करोगे तो घर वालों क्या भूखा मारोगे क्या? क्या करोगे? एक विध का ही पचखान है आपका, ना द्विविध द्विविध है, ना त्रिविध त्रिविध है। तो आपको खाने का नहीं है, काया से अब खिलाना नहीं है, खाते हुए गणमोदना करना नहीं है। ये आपको पचखान कभी दिए जाते नहीं है। मतलब पचखान द्रव्य पचखान ही होते, और द्रव्य पचखान कारगर नहीं है। द्रव्य पचखान कारगर नहीं है, द्रव्य पचखान सही में वीरती नहीं है। वीरेंद्र भाई, द्रव्य पचखान हेमंत भाई कारगर नहीं है,
और द्रव्योपस्खान प्रभु शासन की वृत्ति नहीं है। अब ये द्रव्योपस्खान हमें वृत्ति तक पहुंचा सकता है। वो कैसे होता है? वो कैसे होता है? मेरी बात बोलो, मैं 2 बार आहार लेता हूं, एक 11 से 12 बजे के अंतर्गत और एक शाम को 4:30 से 5:30 के अंतर्गत। एग्जाम्पल, ठीक है। मैं सुबह उठा, स्वाध्याय किया, जाप किया, प्रतिक्रमण किया, पढ़लेन किया, सब कुछ किया। अभी तक मुझे एक अंश मात्र बोल रहा हूं, आज की बात मैं करता हूं। अभी तक मुझे अंश मात्र, कोई थेपले, कोई पोए, कोई चाय दूध, कोई खाखरा मूंग, कोई पूरी हलवा, एक चीज खाने की अंश मात्र अभी तक इच्छा नहीं हुई। इच्छा का निरोध माने कंट्रोल नहीं है। इच्छाओं को खत्म कर देना वो इच्छा का निरोध है। इच्छा का जो कंट्रोल करते हैं वो द्रव्य तप है, और इच्छा को खत्म कर दे वो भाव तप है। इच्छा नाम के पदार्थ को खत्म करना है। इच्छा नाम के पदार्थ को इच्छा हो वही नहीं। मैं मूल बात पे आता हूं। मूल बात क्या है कि आप कायमी एकाग्रता अगर करते हो, समझिएगा बात को, कायमी एकाग्रता करते हो तो बहुत सहज रूप से भाव नवकाशी तो हो ही जाती है। ख्याल आया अमन भाई? हम करते हैं क्या है? तो एकाग्रता द्रव्य का है, एकाग्रता का पस्खान द्रव्य का दिया है। द्रव्य पस्खान कारगर नहीं है, वो रियल में वृत्ति, रियल में धर्म नहीं है। लेकिन बात क्या बन जाती है? कितनी अद्भुत साइकोलॉजी है। कायमी एकाग्रता करोगे तो अचानक आपको नवकाशी, तो भाव नवकाशी हो जाती है। बायो क्लॉक को समझिए, जो मेन बात में मुझे वो समझाना है। बायो क्लॉक को समझिए। आपने समय कर दिया, आपने पस्खान लिया नवकाशी, तो नवकाशी आते ही कब आएगी, आज क्या खाना है, क्या बनाया है, तो तुरंत दिमाग वहां जाएगा। तो नवकाशी के पहले भंग हो गया पस्खान का। अब एकाग्रता है तो अभी आज से आप स्वयं अनुभव करना शुरू करें। 1 साल तक अनुभव करें, 1 साल तक। यही साधना है मेरे भाइयों, यही स्वाध्याय है। आज से 1 साल तक अन्वेषण, परीक्षण, निरीक्षण, सर्वेक्षण करो आप, और अलग अलग प्रकार से तप करो। 1 महीना एकाग्रता करो, 1 महीना आंबेल करो, एकाध मासक श्रमण कर लो, एकाध अट्ठाई कर लो, एकाध अट्ठम कर लो, जो आपको अनुकूल लगे, जो आपको अनुकूल लगे। अब करो। वो करते करते आपको महसूस होगा कि रियल में क्या हो रहा है। मेरी वृत्तियां जो है, आप बोलते हैं कि वृत्तियां जग रही है और इतना खाने का मन हो रहा है, मैं काबू में नहीं रहता हूं। ऐसा आपको होता है। हाँ, अभी आ रहे पर्यूषण महापर्व, आपके सामने ढोल नगाड़े बज रहे। आवे अरे पर्यूषण प्रभाती राज आवे अरे। नगाड़े शुरू हो गए बजने, हो गए नहीं हो गए? नगाड़े बजने शुरू हो गए कि नहीं हो गए? क्या नगाड़े बजते? आपके घर के अंदर अनाज सफाई हो गई, आटा दलना पीसना हो गया, और 9 दिन अनाज लाने का नहीं है, व्यवस्था शुरू हो गई। 9 दिन अनाज बिनना नहीं है, वो शुरुआत हो गई। 9 दिन कपड़े नहीं धोने हैं, 9 दिन बाजार नहीं जाना है, 9 दिन कोई भी वस्तु परचेस नहीं करना है, 9 दिन कम से कम हिंसा हो, 9 दिन, 8 दिन, सॉरी बोली का है, पर्यूषण है, मैंने पाना भी गिन लिया आपके लिए। 8 दिन आपको कम से कम हिंसा हो,
और हिंसा न हो। वो 8 दिन आपको पौषध करना होते, 8 दिन पौषध करना है, 8 दू 16 और 17 प्रतिक्रमण करने होते हैं। तैयारियां शुरू कर दी आप लोगों ने। ये 8 दिन क्या बहुत मजबूत है, 8 दिन बहुत मजबूत है। इन 8 दिनों में आप साधना करें, माने के अनुभूति करें कि मेरे में क्या क्या हो रहा है, अंदर की वृत्तियों में बदलाव क्यों आता है। और इस पर्व आगे एक ऐसा कमांड अंदर जाएगा, ऐसा कमांड जाएगा कि 5 दिन 7 दिन तक आपको बाजार का खाना याद नहीं आएगा। आप अंदर अब साधना करें, ये 8 दिन की साधना करें। 8 दिन आपको अट्ठाई करना है, सब झंझट छोड़ो। 8 दिन में आपको अट्ठाई करना है। मैं पूरे संघ को जाहिर में इनवाइट करता हूं अट्ठाई करने के लिए। सभी लोग अट्ठाई करो 8 दिन के लिए। देखो आप कहां कहां कितने मासक श्रवण हो रहे, हाँ कितने सिद्धि तप हो रहे, कहीं कहीं सैनी तप हो रहे, कितने बड़े बड़े तप हो रहे। क्या हम लोग 8 दिन के अट्ठाई नहीं कर सकते? नहीं कर सकते? आपका नाम लिखू? हाँ बोलते, सुनो आप भी। हाँ 8 दिन की अट्ठाई करो। देखो अट्ठाई करते करते प्रवचन सुनो, अट्ठाई करते करते अनुभव करो कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, ये कहां कहां अट्ठाई आपको काम लगेगी। अट्ठाई के माध्यम से क्या क्या होगा, ये अट्ठाई सम्यक दर्शन की बड़ी साधना होती है। करोगे अट्ठाई? करोगे? कौन करे? गुजरात करो तो 1 2 अट्ठाई कौन करेगा? पर्युषण पर्व के 8 दिन अट्ठाई करो। एक बात में बोलू, एक बात में बोलू, मैं अधिकतम मंगलवार चलता है, अधिकतम में किसी के यहाँ जा नहीं सकता। थोड़ा स्वास्थ्य वगैरह 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 समय वगैरह देखते हुए मैं कहीं जा नहीं सकता। आज मेरे भाव और एक बात बोलू, जो व्यक्ति अट्ठाई करेगा उसके घर पे पर्युषण के पारने से 10 दिन के अंदर अंदर मैं सबके घर में पगला करूंगा। चलो जो भी अट्ठाई करेगा, क्यों कर रहा हूं ये मैं नहीं कर पाता हूं, करना चाहिए मानता हूं। तो अगर इतना बलिदान मैं दूं तो मुझे आपके अट्ठाई का लाभ मिले, कराव अनुमोदन सरखोफर निप जाए। तो मैं कहता हूं कि आप अट्ठाई करो और आपकी अट्ठाई की अनुमोदना के लिए आपको, मैं वैसे तो मुझे मना ही है, तकलीफ कमर की है, 2 माला 3 माला, मैं आज जाहिर करता हूं 10वां माला भी होगा, अट्ठाई करोगे तो मैं आऊंगा। 10वां माला भी होगा, भले 3-3 माले पे एक चेयर रखवा दूंगा, बैठूंगा चढ़ूंगा बैठूंगा, लेकिन मैं आऊंगा। जो व्यक्ति अट्ठाई करेगा उन सबके घर के अंदर मैं अनुमोदना के लिए आऊंगा। मेरी प्रार्थना है, मेरी भावना है, मेरी विनंती है, मेरा आदेश है, आप लोग पुरुषों पूर्व आ रहे, आप अट्ठाई करो। ये प्रवचन जो है उसको अप्लाई करना है, उसको साधना में तब्दील करो। ज्ञान क्रिया व्यायाम मोक्ष, क्या बोला है? ज्ञान क्रिया व्यायाम मोक्ष। ये व्याख्यान सुन रहे वो ज्ञान है, लेकिन अकेला ज्ञान कुछ काम नहीं करेगा। ज्ञान के साथ क्रिया अप्लाई कीजिए आप, और वो भी पर्युषण के दिनों में। मैं आगे बताऊंगा आपको पर्युषण सबसे महान क्यों। पर्युषण पर्व, पर्वाणि बहुसा संति प्रोक्तानि स जिनागमे पर्युषमम समम न अन्यत् कर्मणा मर्म वेदकृत। क्या बात लिखी है हमारे प्रभु ने, सर्वज्ञ विभु ने, क्या बात लिखी है। बहुत पर्व है, बहुत पर्व है। जिनागमे प्रोक्तानि पर्वाणि संति बहुसा, बहुत पर्व है, लेकिन पर्युषण समम न अन्यत्, एक भी पर्व
पर्यूषण के समान नहीं है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? तो कहा कर्मणा मर्म भेद कृत, कर्म के मर्म स्थान को घात पहुंचाना है तो पर्यूषण के ये दिन बहुत सहायक है। आप जानते हैं मर्म माने क्या? हाँ, इंसान को यहां मारो, यहां मारो, यहां मारो, यहां मारो, मरता नहीं है, यहां एक मारो तो मर जाता है। होता है ऐसा, मर्म स्थान हुआ है। हाँ, हाथ काटो कुछ नहीं होगा, कोनी काटो तो मर जाएगा। तो कुछ ऐसे शरीर के मर्म स्थान है, और मर्म स्थान पे घात करोगे तो इंसान तुरंत ही मर जाता है। हम देखते हैं कई बार इंसान गिर जाता है, छोटी चोट लगती है, मर जाता है, मर्म स्थान पे घात हुआ है। तो पर्यूषण पर्व मैं समझाऊंगा आगे आपको, वेरी साइंटिफिकली और शास्त्र पाठ के साथ, साइंटिफिकली शास्त्र पाठ के साथ समय मुझे मिलना चाहिए बस, और याद रहना चाहिए कि मुझे समझाना है। हाँ, तो मैं आपको परफेक्ट समझाऊंगा, आप लिख के रखो। हाँ वीरेंद्र भाई, आपको काम करना है। बहुत गजब, मैंने बहुत ढूंढा, आगमों में देखा, बहुत सोचा, एक अद्भुत चीज मुझे मिल गई कि पर्यूषण में है क्या, आंबेल की होली में है क्या, है क्या पर्यूषण के अंदर, अद्भुत चीज मिल गई है मेरे को। मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो बात की बात है। अभी मैं क्या कह रहा हूं, पर्यूषण पर्व आ रहे तो कोई पाप नहीं होने चाहिए। ये कपड़े धोना है, सब्जी खरीदना है, सब्जी खाना पीना नहीं, हरा फल नहीं, फ्रूट नहीं, सब्जी नहीं, ये नहीं लेना हमको। क्यों ऐसा करना है? सबके पीछे बड़े वजूद है। विदाउट रीजन जैन धर्म में कोई चीज नहीं है, और हर चीज साइंटिफिक है, हर चीज साइंटिफिक है। आप उपवास करो और पहचानो कि रोज जो पर्यूषण के पहले जो बाजार जाना है, आइसक्रीम खाना है, पाव भाजी खाना है, पिज्जा खाना है, ये अलग अलग जो मन होते थे, ये 8 दिन के लिए मन क्यों नहीं होता है? या मन बहुत कम होता है, ऐसा क्यों होता है? तो उसका आपको रियल रीजन मिलेगा कि हम क्यों तप करते हैं। मेरा जो कहने का मतलब है कि आप जैन हो, जैन होने मात्र से कितने सारे भाव पाप से आपकी मुक्ति हो गई। आप जानते हैं, हम विहार कर रहे थे, विहार करते करते हम जा रहे थे, और घटनाएं घटी के एक गांव आया बीच में, वो मुस्लिम गांव था। तो मुस्लिम बच्चे, उनको तो काटना पीटना तो बहुत सामान्य बात है। तो एक चूहा था, तो चूहे की जो पुछड़ी है वहां उन्होंने दोहरा बांध रखा, और चूहे को पकड़ के रखते हैं। चूहा दौड़ता है, पकड़ते हैं, दौड़ता है, खींचते, ऐसा वो लोग मस्ती कर रहे थे, और खिलाट वो लोग हंस रहे थे। हमने देखा ये तो कितना भयानक करते, चूहे को कितनी वेदना होती है, छोड़ते खींचते वापिस चूहे को, तो वेदना होती है। तो डंडे हमारे पास, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तो उन्होंने छोड़ दिया। अब छोड़ दिया, आज में गटर थी, तो चूहा वहां पर जाके बैठ गया। अब हम समझे कि चूहा गया, बच्चे भी गए, हम आगे निकल गए। थोड़े से आगे गए, और पीछे से जोर जोर से आवाज है, महाराज साहेब उंदर, महाराज साहेब उंदर, महाराज साहेब उंदर। क्या है ये? देखा पीछे, तो उन लोगों ने, वो उंदर था, उसकी पूंछ पे डोरी बंधी हुई थी, तो डोरी छोड़ी नहीं थी, और डोरी पकड़ ली फिर से, और फिर जो उन्होंने किया, वो उंदर को ऐसे घुमा रहे, ऐसे पकड़ पकड़। हमने सोचा कि अब हम वापिस मुड़ेंगे तो इनको मजा आएगी, और ये लोग गांव की गली गली भागेंगे उंदर लेकर के, महाराज साहब उंदर, महाराज साहब उंदर, महाराज साहब उंदर। और ऐसे तो चूहे की कहीं पूछ कट जाएगी, या चुहाल के टकराएगा दीवार दीवार से, मर जाएगा, पाप तो अपने को लगेगा। अब यही गनीमत समझो कि चुपचाप पीछे मुंडी करके आगे निकलो। हम चुपचाप निकल जाए, वो एक रास्ता है कि चूहा कभी बच जाए, और कोई चारा नहीं है। और हम आगे निकल गए, हमें नहीं पता है कि
चूहा का क्या हुआ होगा? गुरु महाराज साहब ने हम सबको 3 बाधी मारा का प्रायश्चित दिया। क्यों दिया पता है? क्यों दिया? हमने वो गलती करी कि हमने चूहा तो छुड़वाया लेकिन उसकी दूरी नहीं छुड़वाई, उसका हमको प्रायश्चित दिया। उस दिन दोपहर की वाचना में गुरुदेव ने कहा कि आप सोचिए, मात्र जैन धर्म में हमारा जन्म हुआ, हम वो भाव पचखान में आ गए कि हम कभी भी ऐसा चूहा घुमाएंगे, ख्वाब में भी सपने में भी हम ऐसा करेंगे। एक सिंपल सी बात पूछता हूं आपको, आपका बच्चा है, महज 4 साल का है, 5 साल का है, 3 साल का है, उसके सामने आप रखो कैडबरीज और बोलो ये चींटी को मार दो, मारेगा? मारेगा नहीं। ये इसके मन में, आपकी कोख में पैदा हुआ, आपके कुटुंब में बड़ा पला बड़ा, तो एक कुछ भाव पचखान कैसे हो गए? लाभ लीजिए साहब, अनुमोदना कीजिए कि मैं जैन हूं जन्म से। कई सारे भाव पचखान तो खेलते खेलते हमारे हो गए, कई सारे भाव पचखान खेलते खेलते हो गए। हम ऐसे कभी शराब पिएंगे नहीं, हम मांस मटन खाएंगे नहीं, हम कभी चिट्ठी भी मारेंगे, चाहे 100 रुपया दे चाहे लाख रुपया दे, चिट्ठी हाथ से हम सोच भी नहीं सकते, ऐसा हम कभी नहीं करेंगे। कई सारी ऐसी गुणवत्ताएं हैं, कई सारी सामाजिक मर्यादा है कि हम सहज रूप से भाव पचखान में आ गए हैं। हम लोग क्या है, मांसाहार नहीं करते, शराब नहीं पीते हैं ना, तो हमारे दिमाग के जो पुद्गल है वो आंदोलित नहीं होते, और आंदोलित नहीं होने की वजह से हमें कठोर परिणाम पैदा नहीं होते, जिसको कहते हैं रौद्र ध्यान, वो आने की संभावना हमारी अधिकतम मर मिट गई है। तो रौद्र ध्यान जिससे नरक गति हो, अधिकतम हमारी योग्यता मर मिट गई है। जैन कौम वो कौम है जो हमेशा शांत कौम थी, शांत कौम है और शांत कौम ही रहेगी। हमने कभी हो हल्ला किया? एक उदाहरण दिखा दो, एक उदाहरण। हमारे मंदिर मस्जिद में 1000 तब्दील हो गए, हमारे मंदिर मस्जिद में हजारों तब्दील हो गए। आगे बोलूं तो हमारे देरासर राम मंदिर, कृष्ण मंदिर में भी हजारों तब्दील हो गए। एक बताइए कि हमने किसी मस्जिद को या किसी राम मंदिर को या किसी चर्च को हमने देरासर बनाया हो? एक बताइए, एक बताओ आप। हमारे सन की जगह पर किसी और ने अपना धर्म स्थान बनाया, ऐसा हो सकता है, लेकिन किसी की जगह पर हमने बनाया धर्म स्थान। कहीं पर भी एक उदाहरण है कि जगह किसी और की है और धर्म स्थान हमने कर दिया? ऐसी कहीं एक जगह है क्या? है? हमारी लाक्षणिकता है क्या है? आप समझो मेरी बात को, मैं हाथ जोड़ के बोलता हूं। इस प्रकार से कई प्रकार के भाव धर्म हमारे हो गए। क्या हो गया? हमने चोला पहना, हमने कपड़ा पहना, वो क्या हुआ? हाँ नहीं, आप बात को समझो। परमात्मा महावीर देव, सिंपल सी बात कहते हो, परमात्मा महावीर देव अपने घर में थे और उनके मन के अंदर वैराग्य प्रज्वलित था कि नहीं था? परमात्मा जब पैदा हुए तब वो मति श्रुत अवधि 3 ज्ञान लेकर के आए थे। पढ़ाए हमने आगमों के अंदर, समझते अपन सब। 3 ज्ञान लेकर आए थे। मन प्रयोग ज्ञान परमात्मा को कब होता है? तो मतलब जो मन प्रयोग ज्ञान है उसका संबंध द्रव्य क्रिया से है ना। देव दृश्य परमात्मा ने धारण किया, परमात्मा ने लोच किया और करेमी सामयम पाठ बोला। ये जो द्रव्य आराधना परमात्मा ने की, परमात्मा ने स्वयं ये द्रव्य क्रिया की, बराबर ना? पहले वो भाव क्रिया में थे कि नहीं थे?
मति था, शुद्ध था, अवधि था, वो सब सम्यक था। मति अज्ञान नहीं था, शुद्ध ज्ञान नहीं था, और अवधि ज्ञान का अपोजिट विभंग ज्ञान नहीं था। तो मति श्रुत अवधि ज्ञान था और सम्यक ज्ञान था, प्रज्वलित वैराग्य था, परमात्मा को कोई आसक्ति थी ही नहीं, सब बराबर है ना। तो उनको उस वक्त भाव वैरागी को और भाव साधु होने के बाद भी भगवान को, संसार में किसी भी भगवान को मन प्रयोग ज्ञान क्यों नहीं होता है? क्यों? मगर है क्या वो? कपड़े बदलने से क्या होता है? लोच करने से क्या होता है? कर्मी सामयम बोलने से क्या होता है? क्यों? मगर ये जो आज के लेखक है, वक्ता है, कवि है, सब एक नंबर के उल्लू के पट्टे हैं। हाँ, सारे साइंटिस्ट उल्लू है, इनके सबके चपाटे चले पट्टे सब। आज के साइंटिस्ट सब उल्लू है। उल्लू को रात में दिखता है, दिन में नहीं दिखता है। और ये साइंटिस्टों को भोग दिखते हैं, उपभोग दिखते हैं, सुविधाएं दिखती है, कर्म बंधन के कारण दिखते हैं, एटम बम दिखते हैं, युद्ध के वजह दिखती, युद्ध करने का दिमाग वो चलता है। उनके दिमाग के अंदर समाज की शांति हो, समाज के हर व्यक्ति को जो व्यवस्थाएं चाहिए वो मिले, हर व्यक्ति को कपड़ा मिले, रोटी मिले, खाना मिले, ये नहीं दिखता है उनको। मानवता जब मर मिट गई है। और ऐसे है सारे साइंटिस्ट, उसके पट्टे कौन है? आज के वक्ता, कवि, लेखक, जो मन में आए सो लिखते हैं। कभी बैठ, क्या बात है, तो गुरुदेव के पास आके बैठना नहीं। दूसरा नंबर, सबसे बड़ी बात, साधना करना नहीं। और साधना नहीं करोगे तो अनुभूति कैसे होगी? उन किसी को भी अनुभूति नहीं है। मूल बात ये, वेश बदलने से क्या होता है? एक सिंपल सा प्रश्न है मेरा कि परमात्मा अनंत हो गए, एक भी परमात्मा बता दीजिए कि जिनको ये द्रव्य क्रिया दीक्षा की न की, उसके पहले उनको मन प्रयोग ज्ञान हुआ, एक बता दो खाली। तो कुछ तो होगा ना कनेक्शन, कुछ तो होगा ना कनेक्शन। अब देखो, हर चीज ये आपको हम समझा दे मात्र शब्दों से, बहुत डिफिकल्ट है। इसलिए बार बार कहता हूं, व्याख्यान वाचना से विश्व में कभी किसी का कल्याण नहीं हुआ। पुस्तक पढ़ने से कभी किसी का कल्याण नहीं हुआ। कल्याण का कारण है जानकारी इकट्ठी करो, उसके बाद साधना करो, ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्ष। तो और गहरी बात करूं, जानकारी वो ज्ञान नहीं है। इसको ज्ञान कहते हैं? व्याख्या में सुना वो ज्ञान है? नहीं है। पुस्तक में पढ़ा वो ज्ञान है? नहीं है। कुछ देखा वो ज्ञान है? नहीं है। आपकी क्रिया से, आपकी साधना से, क्रिया मतलब साधना, आपकी साधना से जो उत्पन्न हुई अनुभूति, उस अनुभूति को ही ज्ञान कहते हैं। और वो ज्ञान युक्त जो क्रिया होती है वही साधना कहते हैं। भाई समझने में देर लगेगी। कभी कभी क्या होता है कि मैं आपके कान के अंदर थोड़े बीज डाल देता हूं, समय आएगा, बारिश गिरेगी, पेड़ पौधा हो जाएगा। कोई आज के आज बीज डाला है, आज का आज बदला पैदा हो जाए, ये तो होने वाला नहीं है। तो कुछ बातें मैं डाल देता हूं, आप ले लीजिए, समय आने पे देख लेंगे। कुछ हम करेंगे, कुछ और आएंगे वो करेंगे। करना तो पड़ेगा आपको। अनुभव, परमात्मा ने कपड़े बदले हैं तो कहते हैं कि भाई माथु मुंडायु छे, मन क्या मुंडायु छे। तो माथे को मुंडन से मन मुंडन का क्या संबंध है? क्या है संबंध?
एक बार क्या हुआ कि रावण जो है वो सीता को मना रहा था। रावण सीता को मना रहा है। उसको क्या नियम है कि इस पर स्त्री की इच्छा ना हो तो छूना भी नहीं, बराबर है? तो वो मना रहा था। तो उसने कई सारे ट्रायल ले लिए मनाने के लिए। एक बार रावण मंदोदरी तो बैठे हुए थे और रावण मंदोदरी से कह रहा है, अपनी घरवाली के साथ क्या नाता होना चाहिए ना, हाँ, वो भी आप समझिए। रावण मंदोदरी से कह रहा है कि सीता समझती नहीं है। बहुत सारे अलग 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 इलाज कर दिए, आयम अपना लिए, सीता समझती नहीं है। तब मंदोदरी ने कहा, आप एक गलती कर रहे हो। आप अगर एक काम करोगे ना, सीता जरूर मान जाएगी। एक काम कीजिए, सीता मान जाएगी। रावण ने कहा, ऐसा? बोले, क्या काम? बोले, करोगे जो मैं कहूंगी वो करोगे? बोले, हाँ, क्यों नहीं, सीता मान जाती है तो मैं करने को तैयार हूं। तो मंदोदरी ने कहा कि आपको, आपके पास तो रूप परावर्तनी विद्या है, आप चाहे सो सच्चा दिखे ऐसा रूप कर सकते हो। तो एक बार सीता के सामने आप राम बन के जाइए, राम बन के जाइए, और जैसे आप राम बनोगे सीता देखेगी आपको, तो वो तो राम की पत्नी है, तो राम को सब कुछ हो जाएगी, आपका काम हो जाएगा। आप राम बन के जाओ और आपका काम हो जाएगा। रावण ने मंदोदरी को टपली मारी, पगली है पगली। बोले, क्यों, तू क्या समझती, मैंने नहीं किया होगा ऐसा? तू क्या समझती है मैंने ऐसा नहीं किया होगा? तो मंदोदरी बोली कि क्या बात करते हो, आपने कर लिया है ऐसा? हाँ। आप राम बने थे? हाँ। राम ने गए थे उनके पास? हाँ। बोले, क्या बात है, आपकी रूप परावर्तनी विद्या हार गई और सीता का सेंस जीत गया। सिक्स सेंस होता है स्त्री के अंदर, वो जान गई कि राम नहीं पर राम के भेष में रावण है, वो जान गई। बोले, ऐसा नहीं, तो आपको नहीं जान पाई? नहीं जान पाई वो, उसे मान लिया कि मैं राम हूं, उसने मान लिया राम हूं और जान नहीं पाई, तो फिर काम क्यों नहीं हुआ? रावण ने कहा, घटना ऐसी घटी, सीता तो मान गई थी मगर फिर मेरा मन पलट गया। क्या बात करते हो, अभी पूछते हो मेरे को कि मैं कैसे मनाऊं, कैसे मनाऊं, कैसे मनाऊं? आप बोलते हो मैं गया था, वो समझ नहीं पाई, समर्पित हो भी गई थी, मेरा मन नहीं बना। ये कोई बात समझ में नहीं आती है। रावण ने कहा कि बात ऐसी है, पता नहीं क्या होता है, लेकिन जब मैं राम का वेश धारण करता हूं मेरे भीतर की वासनाएं मर जाती है, परस्त्री का आकर्षण खत्म हो जाता है। मेरे सामने सीता है, समर्पित सीता है, लेकिन परस्त्री का आकर्षण खत्म, वासनाएं खत्म। राम के वेश में वो ताकत है कि जब जब भी वो वेश करता हूं, मैंने 5 बार कर लिया, 5 बार एक ही घटना मैंने पाई, वासनाएं खत्म, वासनाएं खत्म, वासनाएं खत्म। कभी आप वेश पहन के देखोगे तो मालूम पड़ेगा आपको, कभी आप वेश पहन के देखोगे तो मालूम पड़ेगा कि वेश की मजा क्या है, मुद्राओं की मजा क्या है। हर एक चीज की गहराई में जाना पड़ेगा। मैं आपको एक बात बोलूं, आपके घर में मेहमान आए तो आप क्या कहते, पधारो, बराबर है, या पधारो। हाँ, आप ऐसे कहोगे पधारो, ऐसे कहोगे भी? हाँ, क्यों नहीं करोगे ऐसा? मुद्रा में कोई वजूद होता है, हर एक मुद्रा में वजूद होता है। हाँ, किसी को बताना है घर कहां पर, वो सामने ने गली वहां घर, ऐसा कर सकते हैं ना? हाँ, यूं करोगे, वो सामने ने गली वहां, ऐसा करोगे? क्यों ऐसा नहीं करोगे, ऐसा क्यों करोगे? किसने कहा आपको, कौन सा काम है, कौन सा कायदा है ऐसा कैसा करना? सिखाया किसी ने कि ऐसा ही करो, ऐसा क्यों नहीं करो? क्यों? कुछ तो राज होगा ना। दुनिया का हर बच्चा, हर बच्ची, हर विद्वान, हर चतुर, हर व्यक्ति के पास एक ही कॉमन बात है, वो सामने घर ऐसे बोलोगे ना, कैसा बोलोगे, ऐसा बोलोगे, क्यों? सिखाया किसने, कानून बनाया किसने, ये कैसा ही करो? सेक्स एजुकेशन की बात आती है तो हम कहते हैं आप लोग गलत है।
आप लोग साइंटिफिक है नहीं, सेक्स एजुकेशन देना ही नहीं होता है। घर दिखाने को उंगली ही होती है, ये होती ही नहीं है, इसका एजुकेशन नहीं होता। बच्चे को कहना पड़ता है कि दूध तो मुंह से पी, नाक से मत पी। ऐसा कहना पड़ता है। वो उसको कटोरी दे दो गिलास, तो ऐसे करेगा दूध पीने के लिए, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, ऐसे करेगा, क्या करेगा? सीधा मुंह में ही डालेगा वो। तो एक सिंपल सी बात है, किसने बताया उसको बच्चे को कि दूध मुंह से पीना है? किसने बताया? मैं जो बात कर रहा हूं, हर चीज का विज्ञान है, हर चीज का विज्ञान है। और मैं सीधी बात करता हूं, हर एक विज्ञान को कब समझोगे, कब समझोगे? जिंदगी निकल जाएगी ना हाथ से। बच्चा माँ से कह दे, माँ तेरा दूध में क्यों पीऊं? विज्ञान पहले दे कि तेरे दूध के अंदर क्या तत्व है, वो दूध पीने से मेरी बॉडी कैसे बनती है, उसमें वो टॉक्सिन है कि नहीं है, उसमें और क्या क्या जहर है कि नहीं है। जाओ लेबोरेटरी में जाओ, चेक करके आओ, फिर दूध पीऊंगा। बच्चा बड़ा होगा, बच्चा बड़ा होगा, बच्चा मर जाएगा। कहीं ऐसा ना हो हम परमात्मा से यही पूछते रह जाए, तेरे शासन का मतलब क्या? रिसर्च करो, सब हमको प्रैक्टिकल दिखाओ, उसके बाद मानेंगे, बात जानेंगे, बात समझेंगे, बात आचरण करेंगे। मर जाओगे। हम बच्चे हैं, बाप की बात मान लो। हम बच्चे, माँ की बात मान लो, दूध पी लो। कल्याण उसी में है कि आपको दूध पीना पड़ेगा। आपको पता है आज 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 के काल में माँ के दूध में 80 या 60 कुछ है, वो बोल रहा हूं मैं, सॉरी, कितना परसेंटेज है पेस्टिसाइड माँ के दूध में पाया गया है। ये रिसर्च बोल रहा हूं मैं। माँ के दूध में इतना सारा पेस्टिसाइड है, ना जहर है। तो आज की हर माँ अपने बच्चे को दूध नहीं, दूध के साथ जहर पिला रही है। हर माँ की बात करता हूं, आज की हर माँ अपने बच्चे को दूध के साथ जहर पिला रही है। ये फाइनल है। वजह क्या है? आप जो खा रहे हो, वो चाहे सब्जी हो, चाहे आटा हो, चाहे दूध हो, चाहे घी हो, सब भ्रष्ट है। सब में भयंकर पेस्टिसाइड है, सब में भयंकर रसायन है, जीएम फूड वगैरह देख लो आप। तो ये प्रॉब्लम से आपका खाना ही वो है, नंबर 1। नंबर 2, ये तो कवलाहार की बात करी। आपका वातावरण का जो ओजाहार है, लोमाहार है, उसकी बात तो और आगे है। तो चौतरफा आपके भीतर जा रहा है वो जहर है, तो थान में और दूध में कैसे जहर नहीं आएगा? समझे मेरी बात को? लेकिन फिर भी आपके बच्चे को बड़े होने के लिए वह दूध पीना आवश्यक है कि नहीं है? बोलो, आपके हर बच्चे को वो दूध पीना आवश्यक है कि नहीं है? वो प्रश्न करे कि टेस्ट करो, पेस्टिसाइड नहीं पीऊंगा, चलेगा? ऐसा करेगा तो क्या होगा? अगर बच्चा रिसर्च कर भी ले और जान भी ले कि इसमें इतने सारे परसेंटेज पेस्टिसाइड है, तो दावेदार है बोलने के लिए मैं नहीं पीऊंगा, चलेगा? ऐसा चलेगा? तो मेरे भाई बहनों सुन लीजिए, परमात्मा नहीं है, महात्मा है। और महात्मा के जो थान में दूध आता है वही आपको देते हैं। और एक काल ऐसा है कि महात्मा में भी, साधु में भी, धर्म स्थानों में भी कई सारे जहर है। महात्मा में, साधु में, आचार्य में, रक्षाधिपति में, संघों में, ट्रस्टियों में, कार्यकर्ताओं में, व्यवस्थाओं में, ट्रस्टीडों के अंदर, हर चीज के अंदर कई सारे जहर है। मगर आपको ये जहर वाला भी धर्म दूध के मुताबिक आपके लिए पीना जरूरी है। तर्क न किया जाए, साबित भी हो जाए कि यहां
ये ट्रस्ट में, ये धर्म स्थानक में, ये संघ में, ये महात्मा में, ये मंदिर में, ये अंजन की विधि में, ये प्रतिक्रमण की विधि में, एरिया भैया में, वो सद्गौरम में आपको साबित भी हो जाए कि इतनी गलतियां है, पहले ये था, आज ये है, होना चाहिए वो, ऐसा हो गया क्यों, सब बातें बराबर है, लेकिन आपको माँ के दूत की तरह वो नौका गिनना ही है, प्रतिक्रमण करना ही है, सामयिक करना ही है, साधना करना ही है। उससे आपको, अब बहुत मजबूत शब्द कह रहा हूं, आप जो कर रहे हो वो चाहे जहर है, लेकिन आप आशय की शुद्धि के साथ जहर वाली भी आराधना करोगे तो आपको असम्यक दर्शन, विदाउट एनी पॉइजन, आपके भीतर में साधना खुलने का 100% चांसेस है। मैं फिर से कहूंगा, कुछ वाक्य बोल देता हूं साबित करने का समय, लेकिन ये सब होगा। आप साधना करिए और आप साधना से पहचानिए कि अब आप उपवास करते हैं तो भूख कब लगती है, अठम करते हैं तो क्या होता है, और उसमें भी पचखान के साथ। इसमें सबसे रहस्यमय कोई कड़ी है तो पचखान है, ध्यान रखना। पचखान की बहुत बड़ी ताकत है। पचखान क्या करता है, सीधा जाकर के आपकी लेस्या को परिवर्तित कर देता है। पचखान की वो ताकत है। आप पचखान को कम मत समझिएगा। मैं तो आपको हाथ जोड़ता हूं, मैं जिन शासन का चाहे द्रव्य आचार्य हूं, लेकिन हाथ जोड़ के बोलता हूं, हमारे से बात समझना, कोई अखबार की बात मत समझना। हाँ, कोई वर्तमान के लेखकों को मत पढ़ो, मत पढ़ो। पिक्चर मत देखो, सीरियल मत देखो, एक क्या दूसरी तरह से हजारों प्रकार के जहर डाल रहे हो। उनको सिर्फ पैसे कमाना है और झूठ पीरस रहे हो। आप मत देखो पिक्चर, मत देखो टीवी, मत देखो सीरियल, मोबाइल में मत जाओ, यूट्यूब पे मत जाओ, इंस्टाग्राम पे मत जाओ, मत जाओ। हमारे पास आओ, हमारे पास आओ। और दूसरी बात, वंदन करके पाओ। हर चीज के अंदर वजूद है, बात इतनी सी है। वंदन के बिना क्या मिलेगा, अलग मिलेगा। वंदन के बाद क्या मिलेगा, अलग मिलेगा। पचखान के बाद तब क्या होगा, अलग होगा। बिना पचखान का अलग होगा। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप साधना करो और आप पहचानो कि रियल में भूख कहां से आती है, भूख कहां से आती है। तो बायोक्लॉक जमाओगे तो ये परिश्रम पर्व आ रहे हैं। देखो बात कितनी है कि मुझे कैरी पसंद है, वो कैरी मुझे मुझे माने क्या, शरीर नहीं, मन नहीं, जीव नहीं, ये कोई भूख नहीं, पित्त नहीं, क्षुधाविद नहीं, कर्म नहीं। कहाँ पहुंचना है इसको, कहाँ पहुंचना, मुझे माने क्या। तो सामने कैरी है, कैरी भी है, बंगला भी है, गाड़ी भी है, रोटी भी है, पत्नी भी है, इज्जत भी है, स्वास्थ्य भी है, आयुष्य भी है। हर चीज सामने रख दो। मुझे आयुष्य पसंद है, आरोग्य पसंद है, धर्म पसंद है, मुझे पहचानोगे सब खुल जाएगा। और सब खोलने के लिए साधना का पर्व क्या आ रहा है, पर्युषण पर्व आ रहा है। ये स्पष्ट है। मैं तर्क के माध्यम से, दलील के माध्यम से पृथक्करण करके और गठन करके मैं हर चीज को खोल के आपके सामने धर दूंगा। मैं धर रहा हूं, खोल खोल के बता रहा हूं मैं आपको। लेकिन आप साधना नहीं करोगे, आपका काम नहीं होने वाला। आपको साधना करनी पड़ेगी। और बहुत बड़ी बात यह है कि योगान एक घटना घटी है कि परिश्रम पर्व तारीख कौन सी है, तिथि कौन सी है, बोलो। हाँ, ये तिथि बोलो, तारीख मत बोलो। हाँ, और हमारा नवकार पूजन कब है, तारीख कौन सी है, तिथि कौन सी है। अब गिनते 20 को पर्युषण है, तो फिर एक परमात्मा की कोई कृपा है कि हम पर्युषण पर्व आने के पहले ये नवकार पूजन कर रहे हैं। पूजन क्या है, हाथ में हम पुष्प लेंगे और एक एक नवकार गिन के
परमात्मा को अर्पण करेंगे। तो हम एक संकल्प करेंगे, मैं अगर दुनिया में किसी से प्यार करता हूं और एकदम श्वेत यानी सच्चा यानी निर्दम्ब निरीह यानी बदले की कोई अपेक्षा के बिना एकदम प्योरिटी पूर्वक का सच्चाई एकदम श्वेत सफेद प्यार करता हूं, तो मेरा वो निर्मल प्यार परमात्मा से है। एक एक पुष्प देते जाओ, परमात्मा से प्यार करते जाओ, परमात्मा से प्यार करते जाओ, परमात्मा से प्यार करते जाओ, और प्यार कर करके हमारे अंतरायों को, हमारे अवरोधों को, हमारे विघ्नों को, हमारी आपत्तियों को, हमारी तकलीफों को, हमारी शरीर की कमजोरियों को, हमारी अशक्तियों को, हमारी अश्रद्धा को, हमारे मोह मिथ्यात्व को हम निर्बल करते जाए, नाबूद करते जाए, और फिर आए पर्यूषण और उसकी इतनी सुंदर आराधना करें, व्याख्यान के हर शब्दों को बराबर सुने, सुबह भी सुने, दोपहर में सुने, और साथ में अट्ठाई करे, अट्ठाई करे और अट्ठाई करे और व्याख्यान सुने, अट्ठाई करे प्रतिगमन करे, अट्ठाई करे और हम सामयिक करें, औषध करें, ये अट्ठाई के साथ किया जाए। अट्ठाई न हो तो अट्ठम कर लेना, एक काम तो करना, चलो पहला उपवास तो कर लो, इतना फाइनल करो, आज पहला उपवास करोगे, ऊंचा हाथ करो, पहला उपवास, पहले दिन पहला उपवास, सब कर दो ना यार, क्या करते हैं ऐसा, पहला उपवास, वीरेंद्र भाई ऐसे मेरे सामने, हेमंत भाई एक तो उपवास करो। देखो एक बात बोलूं मैं आपको, एक बात बोलूं, अगर ये उपवास आप करते हो तो नहीं होगा, आप ऐसा मानो ये उपवास परमात्मा कर रहे, गुरु महाराज कर रहे हमारे भीतर में। देखो मैं क्या बोलता हूँ समझते मेरे, परमात्मा करवा रहे कृपा से, और नहीं बोलता हूँ मैं सब, क्या बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ, भगवान कर रहे, गुरु महाराज कर रहे, हमारे शरीर के अंदर हम परमात्मा को स्थापित करें, हमारे शरीर के अंदर हम गुरु महाराज को स्थापित करें, और फिर हम कहेंगे मेरा शरीर मैंने 8 दिन के लिए गुरु महाराज को दे दिया, मेरा शरीर 8 दिन के लिए मैंने परमात्मा को दे दिया। अब तो परमात्मा कर रहे, गुरु महाराज कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूं। आप ऐसा अगर करो, एक आसना नहीं कर पाते हो, 28 कर दोगे आप, एक आसना नहीं कर पाते हो, 28 कर दोगे आप। मेरे पास इसके वैज्ञानिक प्रमाण है, वैज्ञानिक प्रमाण है, मैंने प्रयोग कराए हुए इस बात के। इंसान की अपनी ताकत क्या होती है, वो संकल्प करता है मेरे में परमात्मा है, गुरु है, ताकत बदल गई, तो आपके गुरु करेंगे, आपके परमात्मा करेंगे, ऐसा सोच के पहले दिन आपको उपवास करना है, उसके बाद अनुकूलता लगे दूसरा करना, अनुकूलता लगे तीसरा करना। चलो बोलो पहले दिन उपवास, ऊंचा हाथ करो फिर से एक बार, पहले दिन उपवास कितने लोग करेंगे, हाँ कुछ तो बड़े, मतलब कोई तो मान रहे मेरी बात। हाँ थोड़ा और भी घर जाओ, अब रख दो, थक जाएगा। हाँ अब घर पे जाओ, थोड़ा सोचो कि अगर व्याख्यान के साथ ज्ञान के साथ क्रिया नहीं होगी तो प्रतिक्रमण करना है, प्रवचन सारे सुनना है, और फिर साधना करना, एक्सपीरियंस करना है, एक्सपीरियंस आपका उद्धार करेगा। खाली को भगवान लाने के लिए 5-7 युवा और 2 गाड़ी चाहिए। हाँ यहाँ से हो जाएगा, कर लेंगे, तो यहाँ